हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के सुपर इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट या यूँ कहिएगा बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला क्लास होगा आपके लिए। ये क्लास चंडीगढ़ जीके का है। वैसे तो आप लोग हरियाणा जीके बहुत बार पढ़ चुके हैं और हरियाणा जीके को हम लोगों ने एक एक डिस्ट्रिक्ट कर करके भी पढ़ा हुआ है, कई बार बैचेस में पढ़ा हुआ है या ऐसे पढ़ा हुआ है कहीं पे भी हमने भाई हर जिले का एक एक करके हमने परिचय पढ़ा हुआ है। सो आज की इस क्लास में हम लोग जैसे हम लोगों ने एक एक डिस्ट्रिक्ट को डिटेल से पढ़ा हुआ है ना, वैसे वैसे ही हम लोग जो है उसी सेम तरीके से ही हम पढ़ने वाले हैं। क्या हम पढ़ने वाले हैं? हमारे चंडीगढ़ को भी। चंडीगढ़ भी मान लो एक अपने आप में एक जिला, हालांकि एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ के अंदर खुद के अंदर कितने जिले आते हैं तो उसका जवाब भी एक ही रहता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने वाले हो आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ। आप अपने कॉपी पेन लेके पास में बैठ जाइएगा। राधे राधे बेटा। तो आप कॉपी पेन पास में लेके बैठिएगा। आज आप लोग नोट्स बनाइएगा ठीक ढंग से, और ये मैं वादा करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें इस क्लास के बाद आज सीख जाओगे। चंडीगढ़ का अक्षांश क्या है, चंडीगढ़ के देशांतर क्या है, चंडीगढ़ का एरिया कितना है, चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना है, चंडीगढ़ का जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, चंडीगढ़ की स्थापना किस व्यक्ति ने की है, चंडीगढ़ का इतिहास। इतिहास का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा तलवार भाले नहीं चलने वाले हैं, पर इतिहास का मतलब ये संस्थापक की बात है। शुरुआत में पर्सन कौन थे, बाद में क्या है, किसके सपनों का शहर है ये, चंडीगढ़ का ज्योग्राफिकल एरिया क्या रहा है, चंडीगढ़ का पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक क्षेत्र क्या है, लोकसभा सीटें कितनी हैं, पहले लोकसभा सांसद कौन थे, वर्तमान में कौन चल रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर ये एडम या प्रशासक नेचर है, ये कब से स्टार्ट हुआ, पहले प्रशासक कौन थे, वर्तमान में कौन है, स्टार्टिंग में इसमें क्या प्रशासन का जो आपका मेयर वाला फंडा है वो क्या चलता था, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्या है, ये सब कुछ कहानी। आप प्रमुख व्यक्ति कौन है, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है, ये सारी कहानी आज इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हो। तहे दिल से सीखना, कोई आपको टेंशन नहीं रहेगी। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम देने जा रहे हो, और हरियाणा के सभी एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपरों में हरियाणा के जो छोटे छोटे सवाल ये चंडीगढ़ के आते देखे हैं, क्योंकि हरियाणा पंजाब की राजधानी जो ठहरी है। चलिए कॉपी पेन निकालिएगा और दिल से आप लोग जो है ना वो इस क्लास को पढ़ने की या सीखने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है ना। सो सबसे पहली बात हमारे पास में यहाँ पे जो आने वाला पार्ट है, हम वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। या ब्लैक नहीं, ब्लैक में थोड़ा ठीक नहीं दिखेगा, वाइट ठीक है। चलिए सर, सो सबसे पहली बात आप हेडिंग बनाइएगा चंडीगढ़, ठीक है ना। चंडीगढ़, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ जो है ना हमारा, इसकी अगर आप इतिहास स्वरूप बातें देखने की कोशिश करें, या सबसे पहले इसका जो हिस्ट्री है ना उसको देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। चंडीगढ़ का जो हिस्ट्री रहा है, आपका इतिहास रहा है, तो कोई अभी मैंने आप लोगों को कहा ही है कि इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि इसके अंदर कोई तलवार भाले की कोई बात रही होगी। चंडीगढ़ का अगर हिस्टोरिक बैकग्राउंड अगर हम देखें तो भाई कुछ ऐसा है कि हरियाणा और पंजाब ये दोनों पहले एक साथ हुआ करते थे। ये दोनों एक साथ कब हुए थे? आप लोगों को ये बहुत ढंग से पता है कि 1958 में, 1958 में, 1958 में क्या हुआ था? 1958 में हरियाणा को 1858 में, माफ़ करना, 1858 में हरियाणा जो है ना, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। हरियाणा को पंजाब में मिलाया, ठीक है ना। और किसके द्वारा मिलाया गया? ऑफ कोर्स आपको पता है उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों द्वारा, ठीक है ना। क्यों मिलाया गया था? ये मिलाया गया था 1857 की क्रांति, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पात जो मचाया था ना वो हरियाणा वासियों ने मचाया था। हरियाणा पहले किसका हिस्सा हुआ करता था इस क्रांति के समय? तो क्रांति के समय हरियाणा हिस्सा हुआ करता था उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था यूपी का पार्ट हुआ करता था। यूपी में भी किसका पार्ट था? यूपी में भी हरियाणा पार्ट हुआ करता था। कानपुर का हिस्सा हुआ करता था, कानपुर में भी हरियाणा हिस्सा हुआ करता था। आगरा जनपद का हिस्सा हुआ करता था, आगरा जनपद का, ठीक है।
हमें हरियाणा और पंजाब एक साथ में हो गए, ठीक बात है ये। अच्छा, दोनों साथ में थे लेकिन इन दोनों की आपस में जिस भी तरीके से सोचिएगा नहीं बन रही थी। बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे हरियाणा वासी और पंजाब वासी भी कि हमें अलग करो, हमें अलग करो। उस बीच में ये हुआ कि विभाजन हो गया। विभाजन का मतलब क्या है कि 1947 एग्जैक्ट अगर आप लोग कहने की कोशिश करते हैं तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश बन गया, ठीक है ना। और भारत देश तो बना ही बना है, प्लस में एक अलग से, प्लस में कहिएगा ऐसे अलग हो गया आपका, और वो अलग हो गया कौन सा एक देश, पाकिस्तान अलग हो गया। कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस भारत पाकिस्तान बनने पे फ़र्क किसको पड़ा है? तो ये जो महसूस हुआ फ़र्क है ना, वो पड़ा है किसके ऊपर? पंजाब के ऊपर फ़र्क पड़ा है ये, ठीक है। पंजाब, ये पंजाब का कुछ ऐसा हिस्सा हुआ आपका कि आधा कुछ क्षेत्र जो है ना वो तो चला गया पाकिस्तान की तरफ चला गया, ठीक है ना, पाकिस्तान। और एक एरिया जो है ना वो आपके पास में आ गया, इंडिया के पास में आ गया। और इस पंजाब की जो राजधानी थी ना, पंजाब की राजधानी उस समय में क्या हुआ करती थी? तो पंजाब की राजधानी उस समय में हुआ करती थी जी, इसका नाम था लाहौर, ठीक है ना। लाहौर राजधानी हुआ करती थी। और ये लाहौर कहाँ चला गया सर? ये लाहौर चला गया इस भूखे प्यासे देश के पास, यानी कि पाकिस्तान के पास चला गया, ठीक है सर। ये राजधानी यहाँ पे शिफ्ट होगी आपकी, मतलब पंजाब की। तो अब क्या कर सकते हैं? अब हमने अपनी अस्थायी रूप से या टेम्परेरी कहिएगा राजधानी बनाई, ठीक है ना। पंजाब की अस्थायी राजधानी, टेम्परेरी राजधानी कब? विभाजन के बाद, या आप कह सकते हो आज़ादी के बाद, ठीक है ना, क्योंकि 1947 के बाद तो हम आज़ाद हो ही गए थे। तो विभाजन के बाद कहो और चाहे आज़ादी के बाद कहो, हमारी जो राजधानी थी वो तो लाहौर चली गई। तो हम लोगों ने अपनी टेम्परेरी राजधानी बनाई, अस्थायी राजधानी। और वो कौन सी बनाई थी? अब पंजाब की राजधानी बन गई थी कौन सी? शिमला बन गई थी, ठीक है ना, शिमला, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो वर्तमान में हिमाचल, कॉपी पेन लेके बैठना प्लीज़, नोट्स बनाना साथ के साथ, तभी मज़ा आएगा सीखने में। जो वर्तमान में हिमाचल की राजधानी है, खाली देखने से विवेकानंद तो हो नहीं जो एक बार सुनते याद कर दोगे। नोट्स बनाना लिख लिख के, ताकि चीज़ें याद हो जाए आपके पास, ठीक है। चलो सर, ऐसा हो गया हमारे पास में। अच्छा, अब क्या है कि नेहरू जी जो थे ना, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू जी का सपना था कि इस शहर को बसाया जाए, एक नई राजधानी के रूप में सेटअप किया जाए, ठीक है ना। उन्होंने एक सपना ही देख रखा था। वैसे कई बार ये कहा जाता है कि चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर कहलाता है। ये नोट डाल के बाद बीच में लिख रहा हूँ, आगे भी हम पढ़ लेंगे इसको दोबारा, ठीक है ना। क्या कि चंडीगढ़ जो है ना हमारा, मैं चंडीगढ़ को बार बार चंडीगढ़ पूरा नहीं लिखूंगा, CHD लिखूंगा, समझ जाना, ठीक है। CHD जो है ना, इसको सपनों का शहर कहा जाता है, सपनों का शहर। और इसको किसके सपनों का शहर कहलाता है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, इनके सपनों का शहर कहलाता है। इन्होंने क्या किया था एक्चुअली? इन्होंने जो है ना इसकी स्थापना की जिम्मेवारी अल्बर्ट मेयर को दी थी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ की स्थापना की जिम्मेदारी अल्बर्ट मेयर को। ये अल्बर्ट मेयर एक आर्किटेक्टर, ये कहाँ से थे? ये थे अमेरिका से, USA से हैं ये, ठीक है ना। मतलब शुरुआत में चंडीगढ़ के बेसिकली आप लोग कह सकते हो चंडीगढ़ की बसाने की जिम्मेदारी, या चंडीगढ़ बसाने के लिए जिम्मेदारी जो दी गई थी ना 1949 के अंदर दी गई थी। और ये जो जिम्मेदारी है ना आपकी 1949 में, 1949 में जो है ना वो दी गई थी किसको? अल्बर्ट मेयर को दी गई थी, जो कि अमेरिका के आर्किटेक्ट थे। अब मुद्दा तो चलो ठीक है, अमेरिका के आर्किटेक्ट तो थे ही है,
लेकिन ऐसा हुआ कि ये मतलब प्लान तैयार कर ही रहे थे, डिज़ाइन बना ही रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ऐसा बोला जाता है कि इनके दोस्त की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे और ये दोबारा वहीं पे चले गए थे, तो करके मतलब प्लान बीच में ड्रॉप हो गया और बाद में यही प्लान जो है ना सौंपा गया एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर को सौंपा गया था बाद में, ठीक है ना। तो फाइनल प्लान तैयार किया गया फ्रांस के वास्तुकार आर्किटेक्ट, नाम क्या है इनका, ली कार्बूजियर, ठीक है ना, ली कार्बूजियर के द्वारा जो है ना ये फाइनल आर्किटेक्ट इन्हीं को दिया गया, यही इन्होंने ही तैयार किया। ये इसका जो फाइनल आर्किटेक्ट का प्लान तैयार हो गया, इन्होंने कंप्लीट डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन को किस आधार पे तैयार किया गया वो भी बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये डिज़ाइन ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इन्होंने डिज़ाइन को एक्चुअली किस रूप से लिया था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने एक मानव निर्मित या यूँ कहिएगा इंसान के तरह ही इन्होंने कंप्लीट इसको डिज़ाइन किया था, जैसे इंसान है वैसा ही इन्होंने कंप्लीट जो है ना इसको तैयार किया था। तो चंडीगढ़ को मानव शरीर के समान इन्होंने तैयार किया था, इसको मैं किसी अलग पेन से लिखता हूँ, साथ के साथ लिखते रहना आप लोग। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का प्लान मानव शरीर के समान तैयार किया था, जैसा इंसान है वैसा जो है ना इन्होंने एक मानव शरीर की तरह ही आपका कंप्लीट ये डिज़ाइन है वो तैयार किया था। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, एग्ज़ाम में सवाल पूछा भी जाता है कि किसके आधार पे इन्होंने जो है ना तैयार किया था, तो मानव शरीर के आधार पे। मानव शरीर के आधार पे कैसे तैयार किया था, मानव शरीर के आधार पे ऐसे तैयार किया था कि इंसान रहता है तो एक इन्होंने रहना जोड़ा था, रहने के अलावा कोई काम करता है, यानी कि इसको बोला इन्होंने कर्म करना, ठीक है ना, जैसे इंसान रहता है, कर्म करता है, काम करता है, और इसके अलावा जो है ना आपका क्या कर सकता है, शरीर और आत्मा की देखभाल करता है, फिर अपने, ठीक है, शरीर और आत्मा की देखभाल, शरीर और आत्मा की देखभाल, और एक परिसंचरण हमारा, ठीक है ना, परिसंचरण जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना उसके आधार पे, इन 4 चीज़ों के आधार पे इन्होंने कंप्लीट तैयार किया था। ये भी याद कर लेना है डियर आपका, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखना। हाँ जी, ली कार्बूजियर ने भुवनेश्वर का भी डिज़ाइन तैयार किया था। ली कार्बूजियर के चेलों ने गांधीनगर का भी डिज़ाइन तैयार किया था, वो हम बाद की बात करेंगे। फिलहाल के लिए सोचो कि ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का प्लान जो है ना, या चंडीगढ़ का डिज़ाइन जो है कहिएगा, वो मानव शरीर के समान तैयार किया था, जिसमें रहना, कर्म करना, शरीर और आत्मा की देखभाल और परिसंचरण इनके आधार पर है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। चलो सर, इन्होंने कंप्लीट डिज़ाइन कर दिया तैयार, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। मैं तो चाहूँगा कि लिख लीजिएगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा ताकि चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी याद हो पाए, ठीक है। चलो सर, इन्होंने डिज़ाइन तो ये 4 तैयार किया इन 4 के आधार पे। अब बात ये है कि इस डिज़ाइन के अंदर जो है ना इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी थी। इस डिज़ाइन के अंदर इन्होंने जो है ना, जैसे इंसान है तो इंसान के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। इंसान के अंदर जो है ना आपको देखने को मिलता है, भाई हमारे ऊपर सबसे पहली बात है ये सिर आता है, ठीक है ना, सिर आता है। तो इन्होंने जो है ना चंडीगढ़ का सिर किसको कहा है, चंडीगढ़ का सिर इन्होंने कहा है सेक्टर को कहा है। कौन से सेक्टर को कहा है, सेक्टर 1 को कहा है, ठीक है ना। सेक्टर 1 जो है ना उसको इन्होंने चंडीगढ़ का सिर कहा है। उसके बाद में दूसरा आता है चंडीगढ़ का दिल। चंडीगढ़ का दिल जो है ना इसको इन्होंने कहा है सेक्टर 17 जो है ना, सेक्टर 17 को जो है ना इन्होंने चंडीगढ़ का दिल कहा है। सिर और दिल जरूर याद रखना। चंडीगढ़ के फेफड़े किसको कहा है, चंडीगढ़ के फेफड़े, ठीक है ना। चंडीगढ़ का जो फेफड़ा है ना, अब यहाँ पे ना कई किताबों में कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर कि चंडीगढ़ के फेफड़े जो है ना आपके वो अलग अलग जगह पे, अरे क्या लिख दिया ये, चंडीगढ़ के फेफड़े, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ के फेफड़े वैसे ना जो ओपन एरिया है, जो खुला क्षेत्र है ना उसी को ही कहते हैं खुला क्षेत्र या ओपन एरिया, ओपन एरिया या कहिएगा खुला क्षेत्र।
जो खुला क्षेत्र है ना उसी को ही कहा करते हैं, ठीक है ना, ओपन एरिया, इसको जरूर याद रखना है आपको। तो चंडीगढ़ का सेक्टर 1 है उसको चंडीगढ़ का सिर कहा करते हैं, चंडीगढ़ का दिल कहते हैं सेक्टर 17 को, चंडीगढ़ का फेफड़े जो है ना खुला एरिया, फेफड़े का मतलब जहाँ से खुली हवा में सांस ले सकें, ठीक है ना। हालांकि एक दो किताबों ने कुछ और भी लिख रखा है इसके अंदर, लेकिन आप लोग मेनली याद रखिएगा ओपन एरिया ही इसका ठीक आंसर है, ऑफिशियली मानने की कोशिश करें तो अगर हम लोग, ठीक है ना। चलो सर, ये भी बात हुई हमारे पास। अब बात ये आती है कि ये चंडीगढ़ का सेक्टर 1 है ना, इसको क्या कहते हो? इसको चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसका एक नाम और है, इसको कहा करते हो आप लोग चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हो, चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स। और इस चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जा चुका है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ, कब हुआ? साल 2016 में, ठीक है ना। यूनेस्को का फुल फॉर्म तो खैर मैंने अभी लिखते समय ही बोल दिया है, क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। चलो कमेंट में बताओ कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। और ऑड्रे ऑजले जो है ना, इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को के। आज भारत में टोटल यूनेस्को की साइट कितनी है? तो टोटल इंडिया में साइट कितनी है आज के टाइम में? टोटल इंडिया में जो है ना, वो टोटल साइट है 40। और 40वीं साइट कौन सी बनी आपको पता होना चाहिए। 40वीं साइट जो है ना वो है धोलावीरा, ठीक है ना, धोलावीरा। ये चंडीगढ़ वाली तो 35-36वीं साइट थी आई थिंक, ठीक है ना। धोलावीरा आपकी ये साइट बनी है 40वीं। धोलावीरा कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है, गुजरात के अंदर ये पड़ती है। और सबसे पहली हमारी साइट जो थी ना, वो थी ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं 1983-84 से जो आपकी आ रही है। इसके अलावा भारत का पहला यूनेस्को सिटी कौन सा बना है? ठीक है ना, भारत का पहला यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन शहर बना 2017 में अहमदाबाद, ठीक है ना, अहमदाबाद। और 2019 में बना था जयपुर। ये यूनेस्को शहर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सो यूनेस्को के द्वारा चंडीगढ़ कॉम्प्लेक्स को 2016 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, चंडीगढ़ का जो सेक्टर 17 है, जिसको आप लोग चंडीगढ़ का दिल कहा करते हैं, इसको सिटी सेंटर के नाम से भी जाना करते हो आप लोग, ठीक है ना। इसको जाना करते हो आप लोग चंडीगढ़ सिटी सेंटर। चंडीगढ़ सिटी सेंटर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ के अंदर सिटी सेंटर आपका सेक्टर 17 है। सबसे बड़ी मार्केट है, कपड़ा की मार्केट के रूप में भी इसको जाना करते हैं। बिजनेस पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी जानी जाती है ये आपकी, ठीक है ना। और इस एरिया के अंदर जो ना पेडेस्ट्रियन पेडाइल भी ली कार्बूजियर ने बनाया था, ये भी बात आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियल, ठीक है ना, पेडेस्ट्रियल पेडाइल जो है ना वो कहाँ पे है, पेडेस्ट्रियल पेडाइल, ठीक है ना, मतलब क्या है इसका? मतलब यहाँ पे आप गाड़ी लेके नहीं जाओगे, पैदल यात्री के लिए ही रास्ते बना रखे हैं आपके, ठीक है ना, ताकि भीड़ भाड़ ना लगे। कुछ इस प्रकार का एरिया ही डिज़ाइन किया गया सेक्टर 17 को आपका। ये फेफड़े हैं, ये तो आपको सिंपली याद कर ही लेना है डियर, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इन फेफड़ों के कारण, ये बहुत खुला इलाका है, सुंदर सा है, इसके कारण चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी भी घोषित किया गया। साल 2007 के अंदर चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, ठीक है ना। तो ये बात भी आपके नोट डाल के लिखने वाली है, क्या कि चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी साल 2007 में घोषित किया गया, ठीक है ना। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी साल 2007 के अंदर जो है ना घोषित किया गया, इसको याद रखना है आपको ये। सो इतनी बातें आप लोगों को लिख लेनी है कॉपी पे, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। अब इतना सारा डिज़ाइन इन्होंने कर दिया था, इतना सारा डिज़ाइन जो है ना, इसको भी ज़रूर आप लोगों को यहाँ से याद कर लिया है डियर, कि ये आपका पूरा का पूरा खुला स्मारक वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, अभी रुको, सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ का सिर जो है ना सेक्टर 1 के अंदर हो गया। चंडीगढ़ का जो आपका सिर के अलावा अगर बात की जाए, चंडीगढ़ का दिल है वो सेक्टर 17 हो गया। फेफड़े आपका ओपन एरिया, पूरा खुला खुला एरिया जो है ना, उसको भी याद कर लेना है डियर आपका यहाँ पे, ठीक है ना।
चला सर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात की ओर जाएंगे अगर हम लोग। तो ये सब कुछ हो रहा था ना, तो चंडीगढ़ का डिज़ाइन कंप्लीट तैयार किया ली कार्बूजियर ने, तो इसका फिर शिलान्यास किया गया था हमारे भारत के पहले जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ही, ठीक है। तो उनके बारे में बात करते हैं हम लोग, इतिहास ही पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग। तो चंडीगढ़ का शिलान्यास, ठीक है ना, शिलान्यास किया गया था सेक्टर 9 में, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है ना। चंडीगढ़ शहर की स्थापना जो है ना वो सेक्टर 9 से हुई है, ध्यान, मतलब स्थापना की इन द सेंस यूँ कहिएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो ना आपकी यूँ कहिएगा नींव सी रखी गई है, शिलान्यास किया गया है। और कब किया गया ये, ठीक है ना, कब, तो इसका आंसर रहेगा 1952, ठीक है ना। चंडीगढ़ बनने में टोटल पूरे 8 साल लगे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चंडीगढ़ बनने में चंडीगढ़ को पूरा होने में, हालांकि इससे पहले उद्घाटन हो जाएगा अगले साल में, लेकिन बात यह है कि चंडीगढ़ बिल्कुल कंप्लीट जो तैयार हुआ है ना आपका, चंडीगढ़ को पूरा होने में 8 साल लगे हैं, मतलब 1952 से 1960 तक, ठीक है ना। हालांकि इसी बीच जो है ना इसका उद्घाटन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही, जहां से काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1953 में, ठीक है, उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट जो तैयार हुआ है ना आपका, ये भी जरूर आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। चलिए सर, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाँ ठीक है, स्थापना हो गई है, डिज़ाइन हमारा कंप्लीट जो है ना इसके अंदर तैयार हो चुका है आपका। ये तो हमारा इसका ऐतिहासिक क्षेत्र जो है ना कह सकते हो आप लोग, इतिहास इसका कुछ कुछ ऐसा रहा है आपका। अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की ज्योग्राफी की बात करते हैं, यानी कि चंडीगढ़ का जो हमारा क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ज्योग्राफी या भौगोलिक क्षेत्र या भूगोल कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ का भूगोल, कॉपी पे सब हेडिंग डालिएगा। अभी तक मैंने आपको करवाई थी चंडीगढ़ की हिस्ट्री से रिलेटेड, अब बात करवा रहा हूँ चंडीगढ़ का भूगोल क्या है, चंडीगढ़ की जियोग्राफी क्या है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अच्छा, जब भी ज्योग्राफी की बात करते हो आप लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले इसका आता है अक्षांश पढ़ना होता है हम लोगों को, ठीक है ना। अक्षांश जानते हो अक्षांश क्या होता है? अक्षांश होती है लैटिट्यूड लाइंस होती है आपकी, ठीक है ना। लैटिट्यूड होती है जो लेटी हुई लाइनें होती है उनको, जैसे फॉर एग्जांपल ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ये वाली लाइनें क्या है, ये अक्षांश लाइनें हैं आपकी, ठीक है ना। और इस तरीके की लाइनें पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो आप लोग, ये देशांतर पढ़ते हो, जिनको आप लोग लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना करते हो। चंडीगढ़ का अक्षांश कितना है? 30 डिग्री 44 मिनट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 30 डिग्री और 44 मिनट है चंडीगढ़ का अक्षांश है ये। चंडीगढ़ का देशांतर कितना है? देशांतर, ठीक है ना, जिनको आप लोग लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में जानते हो, जो लंबी लंबी लाइनें होती है, देशों के बीच में अंतर स्थिति जो बताती है ना आपकी, वो होती है 76 डिग्री और 47 मिनट्स जो है ना, ये चंडीगढ़ का देशांतर है आपका, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ का देशांतर आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ का आपको अक्षांश जो है ना ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। अच्छा, इसके बाद में चंडीगढ़ के अंदर अगर बात करते हैं हम लोग, ऑन एन एवरेज बारिश कितनी होती है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बारिश के बारे में बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ में औसत वर्षा, ठीक है ना। अच्छा देखो, चंडीगढ़ में औसत वर्षा है ना बहुत सिंपल है, जो अंबाला पंचकुला में होती होगी ना वही यहाँ पे ऑन एन एवरेज बारिश होती होगी। लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है, 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 110 सेंटीमीटर या 1110
मिलीमीटर, ठीक है ना। वो एक ही बात है, नियर अबाउट रहती है ये आपकी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो खैर चलता ही रहता है इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है गर्मी का और सर्दी का आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे औसत तापमान, औसत ग्रीष्मकालीन तापमान, ऑन एन एवरेज गर्मियों का टेम्परेचर जो है ना वो कितना रहता है आपका समर सीजन का। समर सीजन में खैर गर्मी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है ना। 25 डिग्री से टेम्परेचर स्टार्ट होके और लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है आपका ऑन एन एवरेज। सर्दियों का कितना रहता है, औसत शीत ऋतु का तापमान, ऑन एन एवरेज जो सर्दियों का टेम्परेचर रहता है यहाँ पे आपका वो बहुत नीचे चला जाता है खैर सर्दियों के अंदर आपका, ठीक है ना। 2-2.5 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। 2.5 डिग्री सेल्सियस से जो है आपका वो 23 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है। ठंड काफ़ी पड़ती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना पास में, इस करके ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। तो लगभग 2.5-3 डिग्री सेल्सियस से लेके और 23 डिग्री सेल्सियस तक आपका यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है आपका ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो इसके बाद में अगली बात हमारे पास में ये आती है कि चंडीगढ़ के पास में कौन कौन से ज़िले लगते हैं आपके, ठीक है ना। इनको यहाँ लिख देता हूँ मैं। पंजाब और हरियाणा आपको सबको ये तो पता है कि यहाँ पे टच होते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के कौन कौन से ज़िले आपके टच होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हालांकि हिमाचल भी थोड़े दिन पहले अब टांग अड़ा रहा था कि 7.5% हिस्सा मेरा है इसके अंदर, लेकिन उस पर कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिली। लीगली कोई हिस्सा है नहीं हिमाचल का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पंजाब को बसाया गया था। पंजाब के लगभग 140 गाँवों को उजाड़ के, कोई कहता है उजाड़ के, कोई कहता है उनको विस्थापित करके, खैर सही भाषा तो यही रहेगी कि 140 गांवों को डिस्प्लेस करके, मतलब वहाँ से कहीं और उनको भेज दिया गया और वहाँ पे बसाया गया। बोलने वाले कहते हैं कि 140 गांवों को उजाड़ के एक चंडीगढ़ शहर बसा था अलग से आपका। ये प्री प्लैंड सिटी है, भारत का पहला ऐसा शहर है जिसको प्लैंड करके जो है ना बसाया गया था आपका। तो हिमाचल कहता है कि इसमें मेरा हिस्सा है। थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के जो सीएम है वो बोले कि ये हिस्सा लगभग 7.5% हिस्सा इसमें हिमाचल का, वो लेके रहेगा। कोई डैम वगैरह की बात कर रहे थे वो, तो खैर लीगली कोई इसका तुक बनता नहीं है, फ्यूचर की बात है, देखो क्या रहता है उस पर बात। लेकिन हाँ, हरियाणा पंजाब का है, 60-40 रेशियो दोनों का चल रहा है ये, 60 पंजाब और 40 हरियाणा का चल रहा है ये, ठीक है। चलो इसके बाद में आगे करते हैं, अभी और करेंगे बात इनकी तो। लेकिन मुद्दा आता है हमारा कि इसके जो पंजाब के ज़िले हैं ना वो कौन कौन से लगते हैं, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ के साथ पंजाब के वो ज़िले जो सीमा बनाते हैं, पंजाब के वो ज़िले जो सीमा बनाते हैं चंडीगढ़ के साथ में। तो चंडीगढ़ के साथ में पंजाब का कौन सा सीमा बनाता है, एक तो बनाता है मोहाली। ट्राई सिटी का नाम तुमने सुना ही होगा, मोहाली तो खैर है ही है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। ये टेम्परेचर ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, कोई नहीं है, लो 3.5 कर दीजिएगा, ठीक है ना। 3 से 3.5 से लेके आप 23 की डिग्री के बीच में कर दीजिएगा। कम थोड़ा और भी चला जाता है, ठीक है ना। लो 3.5 कर दिया मैंने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसमें राजी हो जाओ। हाँ, तो मोहाली एक आपका ज़िला है, ठीक है ना, एक ज़िला मोहाली है आपका। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपका और कौन सा हो सकता है, एक मोहाली के अलावा यहाँ पे पटियाला बनाता है सीमा, ठीक है ना। पटियाला सीमा बनाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना एक बनाता है रोपड़। ये 3 ज़िले हैं जो इसकी सीमा बनाता है आपका, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हरियाणा के कौन से ज़िले हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के वो ज़िले जो चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। देखो, आपने ट्राई सिटी का नाम लिया है तो कॉमन सेंस है कि एक पंचकुला तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पंचकुला तो आना ही आना है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा अंबाला है, ठीक है ना, अंबाला। चंडीगढ़ के नाम की बात करते हो आप लोग,
तो चंडीगढ़ के नाम में एक तो नाम आता है, इसको आप लोग ट्राई सिटी कहते हो। 3 शहर है ये, एक चंडीगढ़, दूसरा पंचकुला, तीसरा मोहाली। ठीक है ना, तीनों शहर हो गए ये। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना, ट्राई सिटी हो गई ये वाले, इसके अलावा इसको कहा जाता है सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। ठीक है ना, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से द सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं बल्कि। द सिटी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी इसको जाना करते हैं। ये इसका अन्य नाम है, कह सकते हो आप लोग चंडीगढ़ का। ठीक है ना, चंडीगढ़ का नाम जो है ना, इसको नेहरू के सपनों का शहर भी कहा करते हैं। नेहरू के सपनों का शहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों के शहर के नाम से भी इसको जाना करते हैं। अच्छा, इसको चंडी मंदिर के कारण इसका नामांकन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसका नामांकन अगली पन्ने पे लिखता हूं मैं। चंडीगढ़ का नामकरण चंडी मंदिर के नाम पर। ये चंडी मंदिर वैसे जो है ना, ये पड़ता है पंचकुला में, और ये आता है माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड, ठीक है ना, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का पार्ट है ये। एक सेकंड रुको, ये पूरा ही कट देते हैं, पार्टीशन बना लेता हूं ताकि नोट्स अच्छे से तैयार हो। चंडीगढ़ का नामांकन जो है ना, किसके नाम पे है? चंडी माता के नाम पर, शक्ति देवी कह सकते हो आप लोग, या चंडी मंदिर, चंडी मंदिर ये पड़ता है पंचकुला में। और ये मंदिर आता किसके अधीन है? ये मंदिर आता है माता मनसा देवी बोर्ड के अंदर। ये मंदिर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अधीन आता है। ठीक है। अच्छा, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड जो है ना, इसके अध्यक्ष कौन है अभी प्रेजेंट के अंदर? तो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष जो है ना, वो मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री, ठीक है ना, मुख्यमंत्री जी है, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ का नामांकन जो है ना, वो चंडी माता के नाम पे ही पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये बेसिकली जो है ना, चंडी मंदिर कहिएगा या शक्ति देवी मंदिर के नाम से भी इसको जाना करते हैं हम लोग ये। ठीक है, तो ये इसके उपनामों में आपके कई सारे नाम हैं जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताए। इसके अलावा चंडीगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पे आपकी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी हम लोगों को देखना है ये। ठीक है ना, तो वैसे देखो चंडीगढ़ शिवालिक क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है, चंडीगढ़ शहर शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ है। शिवालिक क्या है? शिवालिक हिमालय की सबसे नई और निची श्रृंखला है। हिमालय की सबसे नवीनतम और कम ऊंचाई वाली श्रृंखला है, सीरीज है।
ठीक है, शिवालिक क्षेत्र के अंदर बसा हुआ इलाका है ये आपका। अगर हम लोग यूं सीखने की कोशिश करें यहाँ पे कि ये मान लेते हैं कि पूरा आपका चंडीगढ़ का इलाका हो गया, ठीक है ना, चंडीगढ़ का इलाका हो गया आपका। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है आपका, लगभग ऊपर वाला हिस्सा इन द सेंस कि जो उत्तर का हिस्सा और पूर्व का हिस्सा, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है, ये बेसिकली है आपका कैसा, इस एरिया को आप लोग भाबर क्षेत्र कहा करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको आप लोग कहा करते हैं भाबर, ठीक है ना, भाबर के क्षेत्र के नाम से जाना करते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ना आपका, ये एरिया यानी कि यहाँ पे पश्चिम हो गया और ये कौन सा हो गया आपका दक्षिण का, और ये बाकी जो भी एरिया बच गया है आपका रिमेनिंग वटेवर जो भी परसेंटेज का एरिया आपका बच गया है, तो इस एरिया को तराई क्षेत्र के नाम से जाना करते हैं। ये तराई क्षेत्र है आपका, इसको तराई क्षेत्र कहते हैं, और ये ऊपर वाला भाबर क्षेत्र है। चंडीगढ़ का जर्नली जो आपका है ना पूरा का पूरा ये आपका भाबर क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ आपका आता है भाबर क्षेत्र में, और यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है ना, उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि नदियों का थोड़ा बहुत यहाँ के संगम रहता ही है, तलहटी क्षेत्र के होने के कारण इस करके उपजाऊ मिट्टी है ये आपका। भौगोलिक प्रदेश के रूप में ये शिवालिक क्षेत्र की तलहटी में ही बसा हुआ है आपका ये, ठीक है ना, तो इसको भी याद कर लेना है ये। चंडीगढ़ वैसे बेसिकली जो बसा हुआ है ना, इसके जो पूर्व के अंदर हिस्सा है ये यूँ मान लेते हैं, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ मैं, ये आपका हो गया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का जो पूर्व का इलाका है ना, पूर्व का इस साइड तो इसके पड़ता है क्या, सुखना चो पड़ता है, एक नाला है कहिएगा आप लोग, सुखना चो एक नाला कहिएगा आप लोग, या एक जहाँ से क्षेत्र जहाँ से नदी वगैरह निकलती है कह सकते हो आप लोग। और इसका जो पश्चिम वाला इलाका है ना, पश्चिम वाला, यहाँ पे पटियाला चो है, पटियाला चो। तो भौगोलिक क्षेत्र के रूप में आपका जो है ना यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर पूर्वी क्षेत्र पे सुखना चो है और पश्चिमी क्षेत्र पे पटियाला चो है, ठीक है। भाबर क्षेत्र का है ये लगभग हिस्सा आपका ये, और चंडीगढ़ का नामांकन चंडी माता के मंदिर पे है, ये माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे चंडीगढ़ शहर शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ है। ये हिमालय की सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाली रेंज है आपकी, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है ना हमारा, इस चंडीगढ़ के अंदर जनसंख्या के बारे में बात करते हैं कि चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है आपकी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, स्टार्टिंग में लगभग 5-1 लाख लोग थे, लेकिन वक्त के अनुसार आपको पता है कि बढ़ेंगे ही। अब तो 2011 के ही हम लोग पढ़ेंगे, नए डेटा पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या, चंडीगढ़ की जनसंख्या है 10.55 लाख, ठीक है ना। अच्छा, इसी जनसंख्या को, मेन जनसंख्या को आप लोग पुरुषों में और महिलाओं में बांट दीजिएगा, ठीक है ना। इसी मेन जनसंख्या को आप लोग ऐसे बांट दीजिएगा कि चंडीगढ़ के अंदर पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, ठीक है ना। सॉरी, यानी कि मेल पॉपुलेशन कितनी है और फीमेल पॉपुलेशन जो है ना वो कितनी है। तो पुरुषों की जनसंख्या जो है ना वो 5.80 लाख है। अच्छा, 5.80 निकाल ली तो महिलाएं कितनी बच गई आपकी, 4.75 लाख, ठीक है ना। इतनी महिलाएं बच गई आपकी लगभग, ठीक है। तो इसको भी याद करना है आपको। अच्छा, इसमें से भी शहर और गांव के अंदर, वैसे गांव तो ना के बराबर ही है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसके आंकड़े निकाल के चलते हैं तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात और कर देते हैं इसके अंदर। ज़्यादातर तो लोग शहरों में ही बसते हैं, शहरी जनसंख्या मतलब ज़्यादातर कहने का मतलब क्या है सर, ज़्यादातर कहने का मतलब है 97.25% जो है ना ये शहरों के हैं, ज़्यादातर है ये, बच गए वो गांव के ही हैं। अब गांव, रूरल कह दीजिएगा या ग्रामीण जनसंख्या कह दीजिएगा। ज़्यादातर लोग गांव के अंदर तो रहते ही नहीं है, ना के बराबर। गांव का मतलब यहाँ पे कोई प्रॉपर गांव नहीं है, गांव का मतलब शहर से बिल्कुल आउटर का एरिया कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वो लगभग कितना बच गया, 2.75% जो बच गया वो यहाँ का है आपका, ठीक है। चलिए सर, एक बात ये भी आपकी हुई यहाँ पे ये। अच्छा, इसके बाद में अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। ये भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि लोग शहर में ही रहते हैं। जनसंख्या, जन घनत्व,
ये क्या करते हैं, जन घनत्व कैसे निकालते हैं, 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई एरिया के आधार पे ऐसे निकाला करते हैं, ठीक है ना। तो कितने लोग मतलब इस एरिया में रहते हैं, जैसे हरियाणा में फरीदाबाद में आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, सिरसा के अंदर सबसे कम पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे ये है 9258 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो, क्योंकि शहर के अंदर ही लोग सारे रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहीं का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा ही दिखाई देगा आप लोगों को। अच्छा, लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले से कह सकते हो ठीक ठाक हो सकता है। लिंगानुपात, लिंगानुपात यानी कि इसको कहते हो आप लोग सेक्स रेशो। सेक्स रेशो कितना है, 818 है, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पे 818 लड़कियां हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है ना साक्षरता, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, ये ठीक ठाक है, अच्छी है, बल्कि 86% है, पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा। अच्छा, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो कौन सी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है ना। तो राजभाषा इंग्लिश, ठीक ना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ की, इंग्लिश है, अंग्रेजी है, इंग्लिश ही बोलते हैं ज़्यादातर यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में जो है ना मृत्यु दर के बारे में बात करते हैं और वृद्धि दर वगैरह के बारे में बात करते हैं हम लोग। ग्रोथ रेट कितनी है यहाँ पे, वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। तो चंडीगढ़ का जो ग्रोथ रेट है ना आपका, वो 17.19% है। इतने परसेंटेज के हिसाब से लोग साल मतलब दशकीय वृद्धि देखी गई है। मृत्यु दर कितनी देखी गई है, मृत्यु दर, ठीक ना। एक मृत्यु दर होती है, एक शिशु मृत्यु दर भी होती है, शिशु मृत्यु दर, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका नॉर्मल मृत्यु दर है ना, वो तो है 2.65% है, ठीक है ना। और शिशु मृत्यु दर की बात करते हो आप लोग तो 7.96% है शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में चंडीगढ़ के अंदर जो है ना राजकीय पशुओं के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। चंडीगढ़ के राजकीय पशु नेवला है, ठीक है ना। नेवला देखा होगा कभी, सांप का दुश्मन कहलाता है नेवला, ठीक है ना। छोटा सा ही होता है, ठीक है ना। और बहुत बार तुमने इसको देखा भी होगा कहीं लड़ाई वगैरह करते हुए इस टाइप से, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ के एक स्मारक है या चिन्ह कह सकते हो चंडीगढ़ का, वो ऐसे ऊपर ओपन हैंड है, खुले हाथ से हैं आपके, ठीक है ना। ओपन हैंड मॉन्यूमेंट के नाम से जाना करता है वो आपका, ठीक है ना। कोई बताएगा ओपन हैंड मॉन्यूमेंट कब सेटअप किया गया था, अभी कोई बता भी रहा था वैसे तो राज्य चिन्ह कौन सा है यहाँ का, खुला हाथ स्मारक। खुला हाथ स्मारक जो है ना, ये राजकीय चिन्ह है यहाँ पे आपका। इसका एक थीम भी है, ओपन टू गिव ओपन टू रिसीव, ओपन टू गिव ओपन टू रिसीव, ठीक है ना। खुला हैंड, ठीक है ना, खुला हैंड स्मारक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या फेमस हो सकता है, राजकीय पुष्प आपका, राजकीय पुष्प, फूल कौन सा है यहाँ पे आपका, तो राजकीय पुष्प जो है ना वो है डाक, ये याद रखिएगा, डाक, डाक जो है ना यहाँ का एक राजकीय पुष्प है आपका। इसके अलावा यहाँ का पिन कोड क्या है आपका चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ पिन कोड, चंडीगढ़ पिन कोड देखो हर सेक्टर के अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब कॉमन है, सब में 160 लगेगा। आगे 3 डिजिट खाली छोड़ देता हूं मैं, ठीक है ना। इनको आप लोग ए लिख लीजिएगा, ठीक है ना, AAA, या इनको आप लोग XX लिख लीजिएगा, वटेवर जो भी लिखना चाहते हैं। 160 तो सब में कॉमन लगेगा ही, आगे हर सेक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। चंडीगढ़ में टोटल सेक्टर कितने हैं, टोटल सेक्टर इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में टोटल सेक्टर जो है ना वो है 56, लेकिन +1 और करके मैं अब 57 लिख रहा हूँ अपडेटेड डेटा। क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जो है ना शुरुआत में 13 सेक्टर नहीं था,
क्योंकि फ्रांस में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। पर अब चंडीगढ़ के बाहर मणिमाजरा को सेक्टर 13 का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टोटल जो है ना वो सेक्टर 13 हो चुके हैं आपके, इस बात को आपको याद रखना है डियर। ठीक है ना। तो शुरुआत में सेक्टर 13 नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि फ्रांस में इसको 13 नंबर को अशुभ माना जाता था। अब चंडीगढ़ के बाहर मणिमाजरा है, इसको सेक्टर 13 का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है ना, दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ का क्या ही ज़रूरत है, खुद ही लिख देख के सारा नोट्स बना लीजिएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें पीडीएफ की या कुछ और चीज़ों की इनकी। तो ठीक है, चलिए सर, तो आप लोगों को ये भी पता लग गया कि हाँ चंडीगढ़ के अंदर ये क्या चीज़ें हैं आपकी। इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर जो गाड़ियों के ऊपर आपके कोड लिखे होते हैं ना, जैसे अगर आप अलग अलग ज़िले के अलग अलग होते हैं, जैसे आपने हरियाणा के अलग अलग राज्य के अलग होते हैं, हरियाणा का HR है, राजस्थान का RJ है, पंजाब का PB है, ऐसे आपका चंडीगढ़ का CH मिलेगा तुम्हें ये। ठीक है ना, तो आपको मैं कार कोड लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना, या इनको व्हीकल कोड के नाम से भी जाना करते हो आप लोग। ठीक है ना, तो ये आपको मिलेंगे CH01 से लेके CH04 के बीच में, मतलब इतने के बीच में आपको गाड़ियाँ मिलेगी। CH01 से लेके CH04 के बीच में मिलेंगे, इसको भी बात आपको याद रखना है डियर। ठीक है ना। अच्छा सर, इसके बाद में अगली बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि चंडीगढ़ के अंदर जिले कितने हैं। चंडीगढ़ में जिले, चंडीगढ़ में जिला एक ही है, खुद चंडीगढ़ ही है, कोई और इसके अंदर जिले नहीं आते हैं आपके। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है डियर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना चंडीगढ़ का मतलब भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, ज्योग्राफी में ही देख सकते हो आप लोग। चंडीगढ़ शब्द का अर्थ चंडी का किला, चंडी का किला। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पेपर में कहीं ना कहीं आ जाए। वैसे मैं आपको बताता हूं कि पहले ये चंडीगढ़ राजधानी हम लोग नहीं बनाने वाले थे, पहले राजधानी चंडीगढ़ से पहले नीलोखेड़ी बनाने वाले थे। ठीक है ना, करनाल का शहर नीलोखेड़ी है। एक इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। 1948 में लाहौर के बाद, 48-49 दोनों लिख रहा हूं मैं, 48-49 के दौरान लाहौर के बाद हरियाणा के नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी आज एक रिजर्व सीट है, कहाँ की, करनाल की। ठीक है ना, नीलोखेड़ी एक रिजर्व सीट है, ये कहाँ की है आपकी, और नीलोखेड़ी रिजर्व सीट जो है ना ये करनाल की पड़ती है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो नीलोखेड़ी एक रिजर्व सीट है करनाल की, और इस सीट को जो है ना हम लोग क्या बनाने वाले थे, इस सीट को हम लोग बनाने वाले थे, मतलब इस जगह को हम लोग स्थापित करने वाले थे हरियाणा की, और मतलब हरियाणा पंजाब दोनों की राजधानी के रूप में। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है ना, तो नीलोखेड़ी को राजधानी बनाने वाले थे। ठीक है ना। अच्छा सर, फिर बनाने वाले थे तो बात ठीक है, फिर बनाई क्यों नहीं, अगर बनाने ही वाले थे तो फिर बनाई क्यों नहीं। बनाई वही इसलिए नहीं, उसका कारण ये था क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो एरिया था ना ये बाढ़ ग्रसित एरिया हो गया था, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने के कारण बाद में जो है ना शिफ्टिंग हो गई थी आपकी। तो पहले ये करनाल का नीलोखेड़ी वाला इलाका है ना, इसको राजधानी बनाने वाले थे, लेकिन बाढ़ के कारण, ठीक है ना, लेकिन बाढ़ के कारण, मेरा एक सवाल है आपको, कमेंट में कोई बता सकता है तो बताना, कि हरियाणा को बाढ़ मुक्त करने का टारगेट कब रखा है, कौन से साल को बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य रखा है हरियाणा को। ये करंट अफेयर है, मुझे आप लोग बताइएगा डियर। ठीक है ना, लेकिन बाढ़ के कारण
इसे नहीं बनाया गया, ठीक है ना, इसे नहीं बनाया गया, ठीक है ना। लेकिन ये बाढ़ के कारण जो है ना आपकी राजधानी नहीं बनी, इसको जो है ना आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है ना। चलिए सर, ये तो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है ना, समझ में आई होगी आप लोगों को। अच्छे से नोट्स बना रहे हो, सही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है कि बहुत ढंग से सही समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को आज की क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है आपके लिए। ये मेरा वादा है कि एक बार इसको देख लेना आप लोग, इसके अलावा आप लोगों को कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ही पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, टेंशन ही ना लो आप लोग, ठीक है ना। मस्त तरीके से पढ़ो, बस दिल लगा के आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हमारा पड़ाव, इसको जल्दी जल्दी नोट्स बनाइएगा हम लोग, फिर ही हम लोग आगे जाएंगे और आगे की बात करते हैं। तो इसके बाद में हम लोग अब पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़, इस चंडीगढ़ की राजनीति को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ की राजनीति को बिल्कुल 2026 तक, ये सही लिखा है आपने, ठीक है ना, 2026 तक हरियाणा को टारगेट है, ठीक है ना, ये हरियाणा का टारगेट है कि बाढ़ मुक्त कर पाए वो, ठीक है ना, शाबाश बेटा। अगली बात पे बात करते हैं हम लोग कि हमारा चंडीगढ़ की राजनीति क्या है, इसको लिखना जल्दी से, उसके बाद हम राजनीति की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी चंडीगढ़ की राजनीति, ठीक है ना, चंडीगढ़ की राजनीति, पॉलिटी के बारे में बात करेंगे चंडीगढ़ की हम लोग। देखो दो हिस्सों में काटेंगे इसको हम लोग चंडीगढ़ को, ठीक है ना। इन दो हिस्सों में काटने से पहले अगर मैं यूं कहने की कोशिश करूं, 1966 से लेके और 84 तक एक हिस्सा होगा ये, 1966 से लेके और 1984 तक, ठीक है ना। चंडीगढ़ का जो प्रशासन चला करता था ना, एडमिनिस्ट्रेशन चला करता था ना, वो चला करता था चीफ कमिश्नर के थ्रू, चीफ कमिश्नर, मतलब पहले यहाँ पे चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन 1984 से वर्तमान तक यहाँ का जो प्रशासन चलता है ना, वो चलता है प्रशासक से। प्रशासक यूं समझ लो लगभग बराबर होता है उपराज्यपाल के, ठीक है। पर इससे पहले थोड़ी सी ना बात यूं समझने की कोशिश करो आप लोग कि जो चंडीगढ़ की राजनीति है आपकी, चंडीगढ़ से रिलेटेड बात करो, जब हरियाणा पंजाब अलग हो रहा था ना, उस समय में एक कमेटी बैठी थी, एक समिति बैठी थी जिसका नाम था जेसी शाह आयोग। कभी तुमने नाम सुना होगा, जयंतीलाल छोटीलाल शाह आयोग, या उसको सीमा आयोग भी कहते हैं। तो जब बंटवारा हो रहा था ना, सीमा का बंटवारा हो रहा था, तब ये समझ में आ रहा था कि कौन सा इलाका किसके पास में जाएगा, कौन सा इलाका किसके पास में जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मतलब सीमा या क्षेत्र जो है ना बंटवारा कर रहे थे, उसमें से इस जेसी शाह आयोग के अंदर या सीमा आयोग के अंदर ना टोटल 3 मेंबर थे आपके, ठीक है ना। अच्छा ये क्लास ना एचटेट वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहना वो भी, ठीक है। तो 3 मेंबर थे इसके अंदर, एक तो था जेसी शाह, एक जेसी शाह के अलावा जो एक पर्सन थे उनका नाम था एम फिलिप, एक का नाम था एस दत्त। तो इसमें से एस दत्त बोले कि चंडीगढ़ और खरड़ जो है ना, ये वाला इलाका है, ये हरियाणा में नहीं मिलना चाहिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हरियाणा बनने से पहले एक जेसी शाह आयोग था, इसको आप लोगों को लिखना है जेसी शाह आयोग। एक्चुअली ये इसके अध्यक्ष थे, इस करके इसका नाम जेसी शाह आयोग है। जयंतीलाल छोटेलाल शाह आयोग, जयंतीलाल छोटेलाल शाह आयोग, या इसको आप लोग सीमा आयोग भी कहा करते हैं, इसका एक नाम और भी है आपका सीमा आयोग, ठीक है। इसके 3 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है ना। 3 मेंबर में पहला था जेसी शाह, ये थे अध्यक्ष, दूसरे थे एम फिलिप, तीसरे थे एस दत्त। इसने कहा था हरियाणा में चंडीगढ़ और
खरड़ नहीं शामिल होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? इनकी रिपोर्ट आई थी 31 मई 1966 को। अप्रैल में बना था ये आयोग 1966 में। इनकी रिपोर्ट जो है ना वो आई थी, आप लोगों को यहाँ से भी याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, इसको भी याद रखना। चंडीगढ़ के करंट अफेयर का क्लास एक अलग से लूँगा जिसमें सिर्फ चंडीगढ़ के करंट अफेयर ही करवाऊंगा, टेंशन ना लेना आप लोग। एक बार जो क्लास चल रही है इसको बड़े दिल से देखो आप लोग, क्योंकि मैं प्योरली थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको और बहुत ही आराम से शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, एकदम मस्त होके एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए। और भी क्लासेस लूँगा पर पहले आप लोग इन क्लासेस को ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सुपर इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है बेटा। तो इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 31 मई 1966 को हुई थी। जयंतीलाल छोटेलाल शाह इसके अध्यक्ष थे, एम फिलिप और एस 10 तीन मेंबर थे इसके अंदर आपके, ठीक है। चलिए सर, ये तो बात हमारे पास में हो गई है। अब अगली बात यह आती है कि 1966 से 84 तक जो इसका चीफ कमिश्नर थे, तो पहले इसके चीफ कमिश्नर कौन थे? मोहिंदर सिंह रंधावा थे, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन बने थे इसके ध्यान रखिएगा। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ये थे मोहिंदर सिंह रंधावा। मोहिंदर सिंह रंधावा, ठीक है ना। और जो लास्ट वाले बने थे वो कृष्ण बनर्जी बने थे, लास्ट चीफ कमिश्नर। तो जो लास्ट चीफ कमिश्नर आपके बने थे ना, उनका क्या नाम था आपका? तो लास्ट चीफ कमिश्नर का नाम आप लोगों को याद रखना है, कृष्ण बनर्जी। कृष्ण बनर्जी, ठीक है। प्रशासक की बात करते हैं, अभी हमारे एडम ही चल रहे हैं, उपराज्यपाल के रूप में ही चल रहे हैं। तो सबसे पहले प्रशासक जो थे ना वो कौन बने थे? भैरव दत्त बने थे, ठीक है ना। फर्स्ट एडम, ठीक है ना, उनका नाम था भैरव दत्त। और वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। आप कहोगे सर ये तो पंजाब के राज्यपाल है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, ये तो देखा जाए तो पंजाब के राज्यपाल है। हाँ बेटा करवा देंगे, सब करवा देंगे। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लिया आपने, एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है ना। जो क्लास चल रही होती है ना उसको पहले उस समय ही दिल लगा के पढ़ लिया करो, सब करवा देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन भी करवा देंगे, करंट अफेयर भी करवाएंगे, सब पढ़ाएंगे। लेकिन इसको पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक ही क्लास में सब पूरी जीके का निचोड़ करवा रहा हूँ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक डेटा है एकदम, बिल्कुल ऑफिशियली कंटेंट के साथ में, कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कि वहाँ से पढ़ ले वहाँ से पढ़ ले। इनको पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, क्लास को 2x की स्पीड करके 2 बार 3 बार देख लेना, बस टेंशन ही खत्म है आपकी। किसी भी पेपर में चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ पूछा जाए आपको आसानी से बिल्कुल याद रहेगा ये। बनवारी लाल पुरोहित तो ठीक है हमारे, ये पंजाब के उपराज्यपाल है, पंजाब के राज्यपाल एक्चुअली है, ठीक है ना, पंजाब के राज्यपाल है ये। लेकिन बात ध्यान रखना, जो पंजाब का राज्यपाल है ना वही चंडीगढ़ का प्रशासक हो जाएगा, ठीक है ना। जो पंजाब का राज्यपाल है वो चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर वही संभालेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। ये कृष्णा बनर्जी है, ठीक है ना, गलती से कृष्ण लिखा गया, कृष्णा बनर्जी है। चलिए सर, ये तो हो गया आपका यहाँ पे, इस चीज़ को भी देख लिया, इस चीज़ को भी हम लोगों ने देख लिया है ये, ठीक है। तो चलिए सर, इसके बाद में हमारे पास में क्या जाते हैं, और इनका भी पूरा नाम भैरव दत्त पांडे है वैसे फॉर्म में। और आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, टोटल आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चंडीगढ़ के कुछ पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं, चंडीगढ़ के टूरिस्ट पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से चंडीगढ़ के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट है आपके ये, ठीक है।
अच्छा, चंडीगढ़ की अगर ना राजनीति देख रहे हो ना, तो एक चीज़ और है, इसी पेज में लिख देता हूँ, अलग पेज में क्या ही जाना। चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट, चंडीगढ़ की लोकसभा सीट केवल एक ही है। चुटकू सा तो है, तो एक ही लोकसभा सीट होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले लोकसभा सांसद कौन थे चंडीगढ़ के? चंडीगढ़ के पहले लोकसभा सांसद ये थे चांद गोयल, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सांसद है, अनुपम खेर की पत्नी है किरण खेर, ठीक है। वर्तमान में ये है आपके ये, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। तो ये राजनीति की चीज़ें इतनी ही याद करनी है आपको, और कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में हम लोगों को करना है पर्यटन स्थल, ठीक है। चंडीगढ़ के पर्यटन स्थल, टूरिस्ट पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, जब भी आप लोग चंडीगढ़ के टूरिस्ट पॉइंट की बात करोगे तो सबसे पहला जो पार्ट आपके पास में आएगा ना, वो आएगा सुखना लेक। सुखना लेक, ठीक है। इसको साल 2017 के अंदर, 2017 में ये वेटलैंड साइट भी घोषित हो चुकी है। वेटलैंड साइट यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र। भारत के अंदर टोटल जो है ना वेटलैंड साइट टोटल कितनी है? टोटल वेटलैंड साइट भारत के अंदर अभी 75 है, करंट डेट की बात कर रहा हूँ। टोटल 75 है, और उनमें से ये 2017 के अंदर जो है ना सुखना लेक है, ये वेटलैंड साइट घोषित हो चुकी है, आर्द्रभूमि। हरियाणा के अंदर कोई बता सकता है कि कितनी वेटलैंड साइट है? हाँ, हरियाणा के अंदर टोटल वेटलैंड साइट कितनी है? अगर कोई आप में से बता सकता है तो बताना जरूर आप लोग, ठीक है। चलो, इसके बाद में जो है ना, अगर हम बात करते हैं सुखना लेक जो है ना, एक्चुअली आपकी कब बसी थी या किसने बसाई थी, या इसके कौन इंजीनियर वगैरह रहे हैं आपके, तो इसको जो एक्चुअली इसकी स्थापना जो की गई थी ना आपकी, इसकी स्थापना वो सुखना चो से हुई है। सुखना चो से 1958 में ली कार्बूजियर ने। अच्छा, किसी आदमी ने बनाई तो इस करके इसको मानव निर्मित ही कहते हैं, मानव निर्मित, क्योंकि मैन मेड है ना ये, तो मानव निर्मित होगी ये, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना इसके मेन इंजीनियर कौन थे? मुख्य अभियंता जिसको कहा करते हो, मुख्य अभियंता। इसको बनाने वाले मेन इंजीनियर कौन थे? उनका नाम था पीएल वर्मा। पीएल वर्मा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहीं इसको पेपर में पढ़ा है तो करके इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उस आधार पे मैं, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जो ये वाली झील है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण समय समय पे बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रदूषण इसके अंदर आ रहा था। इस करके ज़्यादा प्रदूषण के कारण जो है ना, इसी को ही आपका जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा। ज़्यादा प्रदूषण के कारण लोग आते हैं यहाँ पे, प्लास्टिक फेंक जाते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, तो इसी करके जैसे इंसान के साथ आप केयर करते हो ना, इंसान की केयर करते हो, वैसे वैसे कैसे इस झील की भी केयर करो। और इस झील की केयर करने के लिए सरकार ने क्या किया, ये सरकार ने नहीं कहूँगा, एक्चुअली हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने इसको एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दे दिया। तो जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया, कब दिया? 2 मार्च 2020 को दिया गया, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो 2 मार्च 2020 को सुखना लेक को जीवित व्यक्ति का दर्जा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी हमें पढ़ना है, क्योंकि ये भी हमारे चंडीगढ़ से रिलेट करने वाला पॉइंट है, ठीक है ना।
तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना है, नोट्स बना लेना है इसका भी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, इसको 1998 में एक संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र का भी दर्जा दिया गया था। 1998 में सुखना लेक को संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र का दर्जा। एक अभी रिसेंट करंट अफेयर आया था आपका यहाँ पे, क्या क्या रिसेंट करंट अफेयर ये था हमारे पास में कि चंडीगढ़ की सुखना लेक के अंदर उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर पैनल भी लगाया गया है आपका। ये पुलिस एक्ट भी इट में भी आ सकते हैं, चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ पुलिस के से संबंधित चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, इसका सेशन एक अलग से लूँगा। कुछ पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी तो है ही। देखो अब एग्ज़ाम ही है तो कंपटीशन में कुछ भी वो दे सकता है। तो 1998 अभी यहाँ पे रिसेंटली जो ना एक सोलर पैनल सेटअप किया गया था उत्तर भारत का सबसे बड़ा सोलर क्षेत्र, ठीक है ना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र, ये भी चंडीगढ़ के सुखना लेक पे, ठीक है ना। पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है ना। तो इसको भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। कौन सा धानस लेक थी? ये वाला सौर क्षेत्र का। एक बार दोबारा लिखना इसको, 3 बार कमेंट कर दिया, काम की बात एक भी नहीं लिखी। दोबारा लिखना इसको, इसका कह रहे हो तो इसको तो मैं एक बार फिर से देख लूँगा, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है ना, फिर मैं इसको देख लूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके अगली बात हमारे पास में कौन सी आती है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इसको मैं एक बार फिर देख लूँगा। चलो यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं करंट अफेयर वाले सेशन में देख लूँगा। वैसे मुझे तो ध्यान सुखना लेक का ही आ रहा है, ठीक है ना। और आगे बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे और कौन से पर्यटन स्थल हमारे यहाँ पे थे। एक यहाँ पे पर्यटन स्थल है रॉक गार्डन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अरे भाई वो बनेगा, ये बन चुका है यहाँ पे, ठीक है ना, वो बनेगा आपका यहाँ पे सेटअप कर दिया जा चुका है वैसे, पर मैं चलो करंट अफेयर में आपको तथ्य के साथ फोटो के साथ लेके आऊँगा। अब इसको छोड़ो, रॉक गार्डन की बात करते हैं, करंट अफेयर इसमें मिक्स नहीं करता मैं। रॉक गार्डन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कब सेटअप हुआ था आपका, ये 1957 में जो है ना ये सेटअप हुआ था आपका, ठीक है ना। और नेकचंद के द्वारा सेटअप किया गया था, नेकचंद द्वारा, ठीक है ना। नेकचंद के द्वारा सेटअप किया जा चुका है। वैसे वो ठीक था, मैंने मिटा इसलिए दिया क्योंकि मैं प्रूफ वगैरह लेके भी आ जाऊंगा उसका। सुखना लेक के ऊपर सोलर संयंत्र सेटअप किया जा चुका है, ठीक है, अभी किया जा चुका है, आगे बनेगा वो आगे की बात है, इस पर किया जा चुका है वैसे। तो नेकचंद के द्वारा खैर इसका सेटअप किया गया था 5000 पुतलों के द्वारा, 5000 पुतलों द्वारा। ये पुराना कचरा जो है ना इसी का ही अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाया गया था ये, ठीक है ना। 5000 पुतलों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करके, ठीक है ना। इसको जनता के लिए कब खोला गया था आपका, जनता के लिए 1976 में ओपन किया गया। जनता के लिए 1976 के अंदर जो है ना इसको आपका ओपन किया गया है, इसको भी याद करना है आपको। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आपका एक ये एरिया भी बता देता हूँ, रॉक गार्डन 40 एकड़ में फैला हुआ है, 40 एकड़ में, ठीक है ना। इसके अलावा एक गार्डन है रोज गार्डन, यहाँ पे रोज गार्डन, रोज गार्डन क्या है सर,
रोज़ गार्डन जो है ना, इसका नाम भारत के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पे है। भारत के थर्ड राष्ट्रपति पंडित जाकिर हुसैन के नाम पे, पंडित नहीं, जाकिर हुसैन, जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और कार्यकाल के दौरान मौत भी हुई थी इनकी, कार्यकाल के दौरान मौत, ठीक है ना, कार्यकाल के दौरान इनकी मौत भी हो गई थी। इनके नाम पे पड़ा हुआ है ये वाला रोज़ गार्डन आपका। 1967 के अंदर जो है ना ये सेटअप हुआ है, 1967 में। और 50,000 से ज़्यादा गुलाब के फूलों की प्रजाति है इसमें, 50,000 से, ये टारगेट बनाया था एक्चुअली इन्होंने, 50,000 से ज़्यादा गुलाब के फूलों की प्रजाति, दुनिया भर के तमाम फूलों की प्रजाति जो है ना यहाँ पे रखना। हालांकि इसका जो उद्घाटन किया था वो MS रंधावा साहब ने किया था, मोहिंदर सिंह रंधावा ने। उद्घाटन मोहिंदर सिंह रंधावा के द्वारा, ठीक है ना, उद्घाटन किया गया था इसका मोहिंदर सिंह रंधावा के द्वारा, ठीक है ना। चलो सर जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे सुखना लेक हो गया है ये पूरा आपका, रॉक गार्डन पूरा हो गया है, रोज़ गार्डन आपका जो है ना ये पूरा हो गया है ये आपका यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया पूरा, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। इसके बाद में कुछ और भी आपके पर्यटन स्थल है छोटे मोटे, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, पर्यटन और मेले दोनों के बारे में बात करेंगे। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है धानस लेक पर, ठीक है भाई है। चलो सर लिख लिया ये वाला आपका ये। उसके बाद में एक हिबिस्कस गार्डन भी है एक आपका यहाँ पे, ठीक है ना, एक आपका जो है ना बोगन विलियम गार्डन भी चंडीगढ़ के अंदर ही पड़ता है। गार्डन से पहले आप लोग यूं हेडिंग बना लीजिएगा, चलो पर्यटन स्थल लिख ही रहे थे ना, तो और क्या लिखेंगे आप लोग। एक किला है यहाँ पे बुडेल किला, बुडेल किला, ये बुडेल किला कहाँ पे है, चंडीगढ़ का है बुडेल किला आपका, ठीक है ना। ये छोटे मोटे पर्यटन स्थल जो आजकल के ग्रो हो रहे हैं, मनी माजरा, ठीक है ना, मनी माजरा। एक आपका गवर्नमेंट आर्ट म्यूजियम, ठीक है ना, गवर्नमेंट आर्ट म्यूजियम है। इसके अलावा इंटरनेशनल डोल म्यूजियम, गुड़िया का म्यूजियम जो है आपका 1985 में सेटअप हुआ था, ये सेक्टर 23B में पड़ता है ये, ठीक है। एक विरासत स्थल, ये करंट अफेयर है, विरासत स्थल, इसको हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, व जो एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं आपके, जिनका नाम है विवेक कुमार, VR चौधरी, VR चौधरी ने उद्घाटन किया था। इन दोनों ने, मतलब मेन तो खैर यही थे उद्घाटन करने वाले। ये है कहाँ पे, चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 18 में। इसमें रखा क्या जाएगा, जैसे MiG-21 है, वह वायुसेना के प्रयोग हुए हथियार व अन्य सामग्री, ठीक है ना,
ताकि लोग देख सकें। अन्य मटेरियल्स जो है ना यहाँ पे सेटअप किया जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी बात आपको याद करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये। चलिएगा, इसके बाद में आगे की बात करते हैं हम लोग। विरासत स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है ना, नया ही खुला है, तो ये करंट अफेयर कह सकते हो आप लोग, नया नया ये वाला, ठीक है। इसके अलावा जो है ना बोगन विलियम गार्डन, बोगन विलियम गार्डन, हिबिस्कस गार्डन, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी ठीक है ना। अच्छा, एक करंट अफेयर था अभी थोड़े दिन पहले का ही, 15 जनवरी 2023 को हरियाणा हिसार का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, ये पर्यटन में लिख दिया वैसे मैंने तो, पर कोई बात नहीं है, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र अब चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे मेले वगैरह भी है, जैसे मतलब त्यौहार वगैरह भी कह सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको भी याद कर लेना है डियर आपका यहाँ पे। तो अब मेले या त्यौहार के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बैसाखी नाम का त्यौहार जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका, बैसाखी। ये बैसाखी मनाते हैं आप लोग कब, 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया करते हैं बैसाखी, ठीक है ना। अच्छा, बैसाखी के अलावा यहाँ पे आप लोग चंडीगढ़ से संबंधित कह सकते हो आप लोग मैंगो आम मेला, ठीक है ना, आम मेला। हालांकि ये चंडीगढ़ में नहीं लगता पर ट्राई सिटी में है ये आम मेला। आम मेला अभी रिसेंटली 30वां लगा था आपका, 30वां, और ये लगता है जुलाई महीने में, जून जुलाई लिखा होता है वैसे इसका, जून जुलाई दोनों लिखा होता है, लेकिन अक्सर लगता जुलाई में ही है। अभी रिसेंटली लगा ये 8-9 और 7-8-9 जुलाई को आसपास जो है ना ये लगा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इंटरनेशनल डोल म्यूज़ियम है ये, ठीक है ना, इंटरनेशनल डोल म्यूज़ियम। 300 से ज़्यादा यहाँ पे गुड़िया रख रखी है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय डोल म्यूज़ियम है ये आपका। चलो सर जी, उसके बाद में जो है ना हम लोग, और आम मेला तो हो गया हमारा ये। आम मेले के अलावा और कौन से मेले लगते हैं, एक तीज का मेला लगता है यहाँ पे आपका अगस्त महीने में, तीज का मेला, ये महीनों के हिसाब से पूछ सकते हैं आपसे, अगस्त। इसके अलावा आपका लगता है और कौन सा, चंडीगढ़ कार्निवल लगता है एक, चंडीगढ़ कार्निवल। चंडीगढ़ कार्निवल जो है ना, कार्निवल का मतलब ही क्या होता है, चंडीगढ़ कार्निवल का मतलब फेस्टिवल होता है, और ये साल के अंत में होता है लगभग, आमतौर पे ये नवंबर में जो है ना वो लगता है आपका कार्निवल, ठीक है ना। एक चंडीगढ़ में गुलदाउदी शो भी लगता है, गुलदाउदी शो, गुलदाउदी शो लगता है दिसंबर महीने में, ठीक है ना, दिसंबर महीने के अंदर गुलदाउदी शो लगता है आपका यहाँ पे। इसके अलावा जो है ना एक बगीचों का उत्सव है, बगीचों का उत्सव, ये लगता है लगभग, उत्सव है ये फरवरी में है आपका, फरवरी के अंदर है। और रोज़ वाला भी कह सकते हो आप लोग, गुलाब के फूल भी लगभग लगभग इसी टाइम पे ही है आपके आसपास का ही, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक होला मोहल्ला का उत्सव भी होता है, होला मोहल्ला हरियाणा में भी होता है, याद है आपको, होला मोहल्ला मार्च के अंदर, ठीक है। इनको भी लिख लीजिएगा आप लोग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना।
ये क्या लिखा है, सतराम सिंह राणा ने क्वेश्चन आया था सर, 0 से 6 ईयर के बच्चों की पॉपुलेशन पूछी थी चंडीगढ़ में अकॉर्डिंग टू 2011 के अंदर। टोटल पॉपुलेशन मेल फीमेल की तो खैर कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। तो टोटल पॉपुलेशन जो है ना चंडीगढ़ के अंदर 0 से 6 ग्रुप की वो 117,953 है। 0 से 6 की है 117,953 है, ठीक है ना, 2011 के अनुसार। अगर यही बात करते हैं इसके अंदर जो पुरुषों की कितनी है तो 63,127 है, 63,187 है सॉरी। और इसके अंदर जो ना लड़कियां कितनी पैदा हुई थी 54,766 है। ये गर्ल्स है, ये लौंडे है। इसको लिख लिया हो तो आगे चलूँ मैं। इसके बाद में कुछ खास आदमियों की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्रसिद्ध आदमी, प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन रहे हैं प्रसिद्ध। एक तो तुम लोगों को याद होगी, तुम्हारी सबकी फेवरेट है, तुम्हारे दिलों के ऊपर राज करने वाली यामी गौतम, फेयर एंड लवली वाली, अब तो ग्लो एंड लवली वाली होगी, ठीक है ना, यामी गौतम। एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो है ना वो है कपिल देव। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं ये, हरियाणा हरिकेन, ठीक है ना। हरिकेन का मतलब एक्चुअली होता है तूफान होता है, ठीक है ना, तो ये याद करिएगा। कपिल देव बहुत फेमस पर्सन, ज़्यादातर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना हरियाणा हरिकेन का ही देखा है, बहुत बार आया है ये पेपर के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा फ्लिपकार्ट वालों को तुम लोग जानते होंगे, बंसल ब्रदर्स को, है ना, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ठीक है ना। तो ये भी आपके जो है ना चंडीगढ़ से ही संबंधित है। इसके अलावा एक क्रिकेटर है बहुत फेमस, युवराज सिंह, चंडीगढ़ से है। आयुष्मान खुराना को आप लोग जानते होंगे, आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ से, ठीक है ना। किरण खेर का परिवार खैर रह ही रहा है, तो वैसे भी वो भी इंपॉर्टेंट हो गए अपने आप में, ठीक है ना। हॉटमेल से रिलेटेड आप सबीर भाटिया को जानते होंगे, सबीर भाटिया हॉटमेल से संबंधित है ये, ठीक है ना। इसके अलावा मिल्खा सिंह को जानते होंगे आप लोग, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह जो है ना ये भी चंडीगढ़ के ही संबंधित है आपके, ये भी बात आप याद करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ की पुलिस की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे और बता देता हूँ, बाकी बातें मैं अगली क्लास में कर लूँगा, कुछ की बात यहाँ पे कर देता हूँ आपके लिए मैं, ठीक है ना। कि चंडीगढ़ पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर ये सेक्टर 9D में है, ठीक है ना। चंडीगढ़ पुलिस हेडक्वार्टर जो है ना ये आपका सेक्टर 9D में है। चंडीगढ़ पुलिस की स्थापना दिवस कब है, चंडीगढ़ पुलिस का स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। चंडीगढ़ के अंदर ही जो है ना पुलिस स्थापना दिवस तो 1 नवंबर को है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस शहीद दिवस कब है वो अलग है। चंडीगढ़ पुलिस शहीद दिवस ये आता है 21 अक्टूबर को आता है, दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, यही गड़बड़ हो सकता है आपका, ठीक है ना। चंडीगढ़ के करंट में डीजीपी कौन है, चलो ये तो आप बताओ मुझे, चंडीगढ़ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी कौन है, ये मुझे आप बताओगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है ना चंडीगढ़ के अंदर आप लोग अगर बात करते हो डियर, ठीक है ना, चंडीगढ़ के अंदर जो है ना हाउसिंग बोर्ड है वो कब बना था आपका, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो है ना इसका सेटअप कब हुआ था 1976 के अंदर, सभी को आवास वगैरह देने के लिए, ठीक है ना। 9D के अंदर चंडीगढ़ पुलिस का हेडक्वार्टर है, सेक्टर है ये, और क्या ये, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना चंडीगढ़ में IT बोर्ड कब बना था आपका, चंडीगढ़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड
इसका जनरली पुलिस विभाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया करता है आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, इसका मैं बता देता हूँ। चलो, डीजीपी कौन है? श्री प्रवीर रंजन है, श्री प्रवीर रंजन है, श्री प्रवीर रंजन है, ठीक है ना। चंडीगढ़ के अंदर आईटी बोर्ड ये कब बना था, ये आप मुझे बताइएगा। अच्छा, चंडीगढ़ की मतलब पुलिस की तरफ से ना एक मैगज़ीन भी निकलती है, पता है किसी को इसके बारे में? चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से एक मैगज़ीन निकाली जाती है, वो बता सकते हो आप लोग? चंडीगढ़ पुलिस पत्रिका, पत्रिका मतलब मैगजीन है इनकी, एक मैगजीन निकलती है, निगेदबान, निगेदबान, इंग्लिश में कुछ और भी लिखा हो सकता है इसको, ठीक है। चलो सर, तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को फटाक से लिख लीजिएगा इसको आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम परसेंट से, ठीक है ना। ठीक है ना, लिख लिया है इसको आप लोगों ने? सो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है ना। ये पंजाबी में निगहबान है, कर देना निगहबान। चलिए सर, सो आज के इस सेशन को मैं ना यहीं पे ही स्टॉप कर देता हूँ। वैसे काफ़ी और भी इसके अंदर चीज़ें हो सकती है। वैसे नॉर्मली आपका चंडीगढ़ जीके कंप्लीट होती है, इसके करंट अफेयर या पुलिस से रिलेटेड कहानी और बहुत है, कहने का मतलब है, वो हम किसी और लेक्चर में करेंगे। ये सेशन कैसा लगा आपको, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं आप लोगों को मिलूंगा अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। राधे राधे। इस सेशन को ज़रूर आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है तो। स्टार IQ एप्लीकेशन पर जा सकते हो आप लोग, और वहाँ पर CET मेंस के कोर्सेस आपके लिए अभी चल रहे हैं। ग्रुप D के बैचेस भी चल रहा है स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर। इसके अलावा आप लोगों को वहाँ पे चंडीगढ़ PRT का बैच भी मिल जाएगा। तो सारे बैचेस 1100 MCQ CET के हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टार IQ एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर।